सरकारी अस्पतालों का कड़वा सच। तो भैया मैं जिस दृष्टि से बता रहा हूं तो वो भी अपनी जगह पे सही है। जो सोचे और सुने और समझे, ये तो हमारे प्रति गलत व्यवहार पे व्यवहार किए जा रहा है, हमारे प्रति एक गलत दुर्भावना की बात कर रहा है, तो ये भी सुनने वाली और समझने वाली बात है। मैं अपनी दृष्टि से बता रहा हूं, एक समझने के अनुभव के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूं। मैंने इतना तो सुना है कि अगर मरीज आते हैं या कोई ऐसे ही दान दिया जाता है, ब्लड डोनेट कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए मतलब खून का दान कीजिए। तो अगर हम सभी लोग हैं, कोई भी है, हम सभी लोग जाते हैं वहां पे, तो फिर ब्लड डोनेट करते हैं, दान करते हैं। कोई करता या नहीं करता, मैं तो अभी तक नहीं किया ब्लड डोनेट, क्योंकि सुनने में कभी नहीं आया कि किसी को फ्री खून रोगी को दिया गया है और लगाया गया है। हमेशा पैसे में ही सुनने में आया है, ब्लड बैंक से हो चाहे कहीं भी हो, पर अपने को सुनने में कभी नहीं आया भाई मुझे कि किसी को फ्री। क्योंकि मेरे अनुभव के द्वारा, मेरे क्षेत्र से कहीं भी अगर किसी को जरूरत पड़ी है ब्लड की, तो सब भैया इसमें चढ़ा है, ब्लड डोनेट होता होगा वहां पे। अब मुझे मालूम नहीं है कि फ्री दिया जाता है, पैसे में दिया जाता है, या दान किया जाता है कहीं और, वहां के द्वारा मंगवाया जाता है पैसे में लेकर। पर यह सुनने में नहीं आया भाई हमारी दृष्टि में कि अगर किसी व्यक्ति से फ्री ब्लड निकलाया जाता है, मतलब निकाला जाता है, पर उस ब्लड का फिर फ्री रोगी को दिया जाता है। दिया गया हो वो बात अपनी जगह पे है, अच्छा है। पर ये भी खबर सुनने में आए ना, जैसे ये खबर सुनने में आती है कि ब्लड डोनेट करो, पर ये भी खबर सुनने में आए कि ब्लड डोनेट किया हुआ ब्लड, डोनेट किया हुआ, दान किया हुआ ब्लड, वो भी दान में ही जाता है। उनकी भी लिस्ट, एक सूची तैयार करो। इतने बड़े बड़े पर्चे, इतनी बड़ी बड़ी सूचियां टांगी रहती है ब्लड की। जहां खून दान करते हैं रोगियों को, उनकी भी एक लिस्ट टांग दो भाई, किनको भी दान किया गया है। अपने सब कुछ की तो लिस्ट और सूची बनाकर टांग देते, तो एक सूची ये भी बनाकर टांगो, जिससे फ्री ऐंठ रहे हो, फ्री निकाल रहे हो, इसकी भी सूची बनाकर एक डालो, कि नहीं लोगों को पता चले कि अगर हमारे पास ब्लड बैंक है, हमारे पास अगर इस समय खून है, इमरजेंसी के लिए, आपातकालीन के लिए ही खून लिया जाता है, ताकि इमरजेंसी और आपातकाल के लिए, आपातकालीन समय के लिए, तो आपातकालीन हमेशा सरकारी अस्पतालों में रहती ही रहती है, तो अधिकतर खून की कमी रहती है। अगर खून भी रहता है तो वो दान नहीं किया जाता। मालूम है क्यों? क्योंकि आम आदमी पहुंचता है जिसका सोर्स जुगाड़ नहीं है, उसको फ्री खून नहीं दिया जाता। वहीं पर कोई सोर्स जुगाड़, बड़ी पावर, बड़ी पद वाला पहुंच जाता है, तो उसको वहीं पर फ्री खून दे दिया जाता है। ये सच कड़वा लगेगा, ये सच कड़वा लगेगा। एमबीबीएस और ये डिग्री लिए बैठे हो तो लोगों को चूसने के लिए ही बैठे हो, बहुत सारे चूसने के लिए ही बैठे हैं, फ्री सेवा थोड़ी कर रहे हो। सरकार तो सुविधा उपलब्ध करा रही फ्री सेवा, और फ्री सेवा में तुम फ्री सेवा कर ही नहीं रहा है ना। कहाँ कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कुछ ही 100% में 5% कर रहे हो तो कर रहा हूँ भैया, उनको मेरा न माना और करना स्पर्श है भैया, कि मैं एक उनकी सेवा भाव के प्रति, मैं उनकी चरणों की धूल के बराबर। पर अधिकतर सुनने में आया है कि भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार फैला कर बैठे हैं। अरे भैया भगवान माना जाता है तो भगवान के धर्म के अनुसार कार्य करो। वहीं पर कोई लाचार, कमजोर और मजबूर, जिसका कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, सिर्फ एक किसान है या कोई मजदूर है, उसके लिए कोई फ्री सुविधा नहीं है। बड़ा बड़ा टेबलेट दे दो, बड़ा बड़ा सुविधा दे दो, सही भी होता है, ऐसा नहीं है। किसी किसी का टाका भिड़ गया तो सही भी होता है मर्ज, ये भी अपनी जगह पे सही है। पर जहां मुख्य मुख्य, वहां पर जब कोई हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करता, कोई बड़ा पद वाला नहीं आता, अरे कोई सोच जुगाड़ वाला, इमरजेंसी के लिए बचा कर रहते हो, इमरजेंसी के लिए बचा कर रखते हो, पर एक इमरजेंसी आई जो लाचार और मजबूर कमजोर, उसके लिए इमरजेंसी जो ब्लड बैंक था उसके लिए नहीं निकाला गया। कहीं पद प्रतिष्ठा वाला बड़ा मान सम्मान वाला व्यक्ति आ गया, उसके लिए ब्लड बैंक पूरा खुला है। ये है, ये है अंग्रेजों की शिक्षा, ये है अंग्रेजों की विद्या, ये है अंग्रेजों की बुद्धि। भारतीय बुद्धि ऐसी हो ही नहीं सकती। भारतीय बुद्धि में वही 4 से 5% काम कर रहे हैं, जहां पर उचित समय पे उचित काम कर दे। अब वो कहेंगे कि हम तो ब्लड बैंक इकट्ठा करते हैं, इससे और बड़ा सीरियस मरीज आ जाए, इससे और बड़ा सीरियस गंभीर मरीज आ जाए शायद उसके लिए, तो उससे भी कम गंभीर वाला, उससे भी कम सीरियस मरीज भी आ जाता है, उनके लिए वह फ्री सुविधा लागू हो जाती है। और यहाँ तक तो मैंने देखा है, सुना है, सरकार की आंखों में धूल झोंकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा है, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, जिला की अस्पताल, मतलब कहीं से ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए। मतलब
ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए वहां से, यहाँ से वहां भेजना ही नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग वहां भर्ती रहते हैं, लाचार और कमजोर और मजबूर करते हैं। इसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं हम सीधा रिफर कर देंगे। अब वहां पर 10,000 कमाने वाले व्यक्ति ही ज्यादातर पहुंचते हैं। अब 10,000 कमाने वाला तो बेचारा नून तेल लकड़ी से ही इष्ट नहीं रहता है। अब उसी व्यक्ति से कहा जाता है, मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है, तभी मैं वार्तालाप कर रहा हूं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। वहीं पर कहा जाता है कि अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो आपको इतना दिन रखा जाएगा, एक दिन जहां लगना है हम 5 दिन रखेंगे। अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो, हमें कोई दवा नहीं करना, हमें सीधा पेपर बनाना है और रिफर कर देना है। वो भैया पढ़े लिखे नहीं है, वहां एक समझदार व्यक्ति भी पहुंच जाएगा। और डॉक्टरी विद्या पढ़ाई तो किया नहीं है उसने, विद्या उसने तो पढ़ा नहीं रखा है, एमबीबीएस तो उसने किया नहीं है, डॉक्टरी पढ़ाई तो की नहीं है। तो एक अन्य विभाग से भी पढ़ा पद वाला बेचारा नहीं कुछ जानता है, उसको भी भैया पैसा दो नहीं तो रिफर कर दिया जाएगा। अरे अंग्रेजी की गुलामी ऐसी होती थी, रिफर कर दिया जाएगा, ये दो नहीं तो आपको ऐसा मारा दपाकाया सताया जाएगा। फिर बेचारा लाचार और मजबूर और कमजोर रहता है, वो अपना गहना, वो अपनी जमीन सब कुछ दांव पे लगाकर अपने मरीज की जान बचाता है। वहीं पर उसको भगवान माना जाता है। कहे का भगवान? भगवान उसे कहा जाता है जो फ्री सेवा दे, फ्री सुविधा दे। भगवान उसे नहीं कहा जाता है जो लाचार और मजबूर और शैतानीगिरी से भ्रष्टाचार फैलाकर काम करे। भगवान के पद पर काम करने वाले 4 से 5% है, नहीं ज्यादातर भ्रष्टाचार फैलाना, और उन्हीं भ्रष्टाचार लोगों से मर्ज भी सही होते हैं, और उनको कहेगा भगवान। भैया पैसा ले रहे हो ना, इसी पैसे के लिए डिग्री पढ़कर यहाँ बैठने के लिए आए हो, अंग्रेजों की गुलामी ही कर यहाँ आए हो। अपने भारत के विज्ञान पर जोर ही नहीं कोई दे रहा है, इसीलिए लाचार मजबूर और कमजोर सता रहे हैं। और कोई नहीं है, हम सभी इस पर सम्मिलित हैं। मेरा बेटा, मेरा पुत्र, ये है वो है ये है, क्या है वहां पर भ्रष्टाचार फैला के रखा है, क्या है? एमबीबीएस कर लिया है तो भ्रष्टाचार फैलाने के लिए लिया है, सरकारी नौकरी पा गया है तो भ्रष्टाचार करने के लिए पढ़ाया गया है क्या उसे? लोगों की जान मारने के लिए लिया गया है। अरे डॉक्टर को सबसे बड़ा पद दिया गया है। पहले के डॉक्टर आयुर्वेदिक जो वैद्य थे ना, आधी डॉक्टरी वो सबको पढ़ा देते थे, छोटी छोटी विद्या, छोटी छोटी बुद्धि, छोटी छोटी सब कुछ। किससे दवा कर लेना, घर में ही एक टोटका है, काढ़ा काढ़ा बना के पी लेना, ऐसे ऐसे मर्ज खांसी जुकाम बुखार दूर हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिर दर्द करे जुकाम हो, बिना 500 1,000 के नहीं आज सही होता। ये है अंग्रेजों की राजनीति, ये है अंग्रेजों की शिक्षा, ये है अंग्रेजों की विद्या। और पहले के जो वैद्य होते थे ना, बता देते थे, सूत्र सहित बताते थे, पहले सूत्र सहित बताते थे कि ये दवा कर लेना, ऐसे ऐसे घोल मिलित कर लेना, ऐसे घोल मिलित कर लेना, ऐसे ये पदार्थ मिला लेना और इसका सेवन कर लेना, इतने दिन आपका मर्ज दूर हो जाएगा, सही हो जाएगा। होता था, होता है अभी, आज के समय में भी, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय भी मैं आयुर्वेदिक के विज्ञान की बात बता रहा हूं, और इस पर मैं वीडियो बना भी चुका हूं। भारत के विज्ञान, महाशिवरात्रि के पीछे भी छुपा है ये रहस्य और विज्ञान, भारत का विज्ञान। महाशिवरात्रि के वीडियो में विज्ञान की वीडियो मैंने बताई है कि जिस समय आप वीडियो सुन रहे हो उस समय भी आयुर्वेद काम कर रहा है। अगर आयुर्वेदिक में काम नहीं करोगे, लाचार और मजबूर और कमजोर ही किए जाओगे, हमेशा शोषण ही होगा। शोषण ये नहीं है मैं बात बता रहा हूं, सुना रहा हूं, काम कर रहा हूं, ये नहीं कि मेरा शोषण नहीं हो रहा है, मैं भी आज उसी माहौल में हूं तो मेरा भी शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं किसी दृष्टि से। पर आज मैं उस चीज का सामना करना चाहता हूं, उस चीज को मैं अहमियत दिलाना चाहता हूं और देना चाहता हूं। पर अब क्या बताऊं, और इसमें मैं बताऊं, यही सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं, 2 घंटा ड्यूटी काम कब तक लगाया जाता है? 10 बजे से 4 बजे तक, जितने टाइम, जितने प्रहर का, उतने जितने घंटे की उनकी ड्यूटी रहती हो। सरकारी ड्यूटी 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहती है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहती है। और 10 बजे से 4 बजे तक कुछ डॉक्टर रहते हैं, कुछ नहीं रहते, बड़े बड़े डिग्री वाले। 2 घंटा सरकारी अस्पताल में हाजिरी भरेंगे, 4 घंटा प्राइवेट अस्पताल खोल के बैठे। मतलब उनको अभी लूटने की कमी है, उनको अभी भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है, उनको अभी भ्रष्टाचारी से अभी फुर्सत नहीं है। ये भारत का विज्ञान, ये है ना, ये भारत की शिक्षा नहीं है, भारत की शिक्षा है ही नहीं है। भारत की शिक्षा का, विद्या का कुछ अलग ही महत्व है। सुन लो, देख लो, पढ़ लो, तब भारत की शिक्षा और विज्ञान समझ में आएगा। और बता भी चुका हूं कि भारत की शिक्षा ऐसी होती थी ना कि सबको भैया बता दिया जाता था कि ये दवा कर लेना, सही हो जाएगा।
और ये पढ़ाई समझ में नहीं आती, खोपड़ी में बिठाए बिठाए रासायनिक वाली, फिर भी पैसा दे के, पैसा आज इंडिया से भारत, पैसा दे के आज पैसा भारत से दूसरे देश को जा रहा है। पहले आयुर्वेदिक विज्ञान से पैसा लगता ही नहीं था भाई। ये आयुर्वेदिक विज्ञान से पहले पैसा लगता था। एक छोटा वैद्य अगर नहीं सही कर पा रहा तो एक बड़े वैद्य के पास जाओ, एक बड़े वैद्य नहीं सही कर पा रहा और उससे बड़ा वैद्य पकड़ो, पर फ्री सुविधा होती थी। पहले पहले जितना जिसके बस में होता था उतना वो करता था, और वो किसी की धमकी नहीं देता था। जैसे आज के कुछ डॉक्टर कह देते हैं, डॉक्टराइनी कह देती हैं, डॉक्टराइनी कि पैसा दो, नहीं तो फिर आगे कागज बना दिया जाएगा, रिफर कर दिया जाएगा। ये कौन सी पढ़ाई है? ये कौन सी भैया डिग्री है? वो डिग्री में पढ़ाया जाता है? अरे सही में एक उचित बुद्धि के तरीके से देखा जाए डॉक्टरी की भी पढ़ाई, तो क्या उसमें पढ़ाया जाता है कि आपके बस का मरीज है पर पैसा ना पाने के कारण आप सीधा कह देते हो कि रिफर कर दिया जाएगा। आप मरीजों के मुंह में डायरेक्ट बोल देते हो। कहीं कहीं जो मरीज के साथ में रहता है उसको आभास रहता है कि मेरा मरीज यहां सही हो जाएगा, पर जानबूझकर उस मरीज को ट्रांसफर किया जा रहा है, रिफर किया जा रहा है। ये है सरकारी अस्पतालों की सच्चाई। आज एक व्यक्ति, कमजोर और लाचार व्यक्ति इस चीज का विरोध करेगा तो क्या है ना कि ये जो पैसा ऐंठने वाले भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, आज उसको घेरेंगे और घेर कर उसको मारेंगे। ये भी है, इसीलिए वो बेचारा, उसको टाइम नहीं है कि वो इस चीज की शिकायत दर्ज कर सके। अगर शिकायत दर्ज किया जा रहा है ना तो मालूम है उसको ही बाद में घेरा जाता है, उसको ही बाद में मारा जाता है और दबकाया और सताया और मजबूर और कमजोर और लाचार किया जाता है, उसको गलत सिद्ध किया जाता है। तुम्हारी जैसे तिगड़म बुद्धि लगाकर उसके पास उतना बुद्धि नहीं रहती है कि वो व्यक्ति आपको गलत, उसने कह दिया सही था, इतना इतना हुआ है मेरे साथ। अब आप इतने बड़े कागज पेन वाले हो गए हो, भ्रष्टाचारी हो चुके हो कि भैया सही को भी आप गलत सिद्ध कर चुके हो और गलत कर सकते हो। बड़े बड़े न्यायालयों में भी गलत सही को गलत सिद्ध किया जा सकता है। तो ये तो भैया डॉक्टरी है, ये डॉक्टरी विद्या है, डॉक्टरी विद्या पढ़ाई है। हाँ, बड़े बड़े केस, बड़े बड़े छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े केस, बड़े बड़े गलत केसों को, गलत को सही सिद्ध किया जाता है, सही को गलत सिद्ध किया जाता है। तो भैया डॉक्टरी में क्यों नहीं किया जा सकता? और उसी एक सही इंसान को लाचार और मजबूर और कमजोर किया जाता है। वो शिकायत दर्ज करना तो ये भेड़िए की तरह उसी की तरफ झड़पते हैं, भेड़िए की तरह उसी की तरफ झड़पते हैं। ये अंग्रेजों की विद्या, मुगलों की विद्या, भारत की विद्या हो ही नहीं सकती। ये भारत का शिक्षा ज्ञान बुद्धि हो ही नहीं सकती। अगर थोड़ा सा भारत की बुद्धि विद्या घुसी है ना तो समझ जाओ कि वो भारत के तरीके से रासायनिक में भी रहकर काम अच्छे से कर रहा है। मैं बताया भी हूं कि 4 से 5% ही आपको ऐसे डॉक्टर, वैद्य, मास्टर कुछ पद वाले हैं जो मिल सकते हैं। नहीं, सब अंग्रेजों की गुलामी की जैसे विद्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं। सब अंग्रेजों की तरह, मुगलों की तरह सब काम कर रहे हैं। भारत की शिक्षा ऐसी नहीं है, भारत की विद्या ऐसी बुद्धि विवेक है ही नहीं है। मैंने जो ये बात बताई है ना, मेरा खुद का अनुभव है, और आज अगर मैं उस चीज को वहां पर विरोध कर रहा हूं तो मुझे ही गलत सिद्ध किया जाएगा और वहां पर मैं ही गलत हूंगा, क्योंकि मेरा सत्य दबा है तो उठेगा जरूर। और यहीं पर जान तक ले ली जाती है। अपने जान को इतना इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते, इतना महत्व देते कि महत्व से भी बड़ी महत्व, पर वहां सामने वाले की महत्व की कोई महत्वता नहीं। ये तो कीड़े मकोड़े की तरह है, ये तो कीड़े मकोड़े की तरह। जितना अधिकार मेरा जीने का है उतना ही अधिकार सामने वाले का है। पहला धर्म ये होना चाहिए। मुझे किसी को मारने, दबकाने, सताने का हक और अधिकार नहीं है। सामने वाला अगर भ्रष्टाचारी है, सामने वाला भ्रष्टाचार बन के ठहर के राक्षस बन गया है तो उसको समझाने की जरूरत है। पर क्या वो भेड़िए की तरह आ जाते हैं, वो भेड़िए की तरह सवार होते हैं। उसमें पुलिस वाले भी मिलते हैं, उसमें डॉक्टर भी मिल जाता है, उसमें वकील भी मिल जाता है, उसमें बहुत सारे पद वाले मिल जाते हैं, पर उस बेचारे कमजोर, लाचार और मजबूर मजदूर और किसान की कोई वहां पर पद प्रतिष्ठा नहीं रहती, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। हालांकि सही भी रहता है, उसको गलत सिद्ध कर दिया जाता है तुम्हारे कागज और पेन की विज्ञान की पढ़ाई पर। ये है भैया, कोई राजा की तरह आपसे बात नहीं कर सकता है कि मेरा ये काम है, कैसे नहीं करोगे, करोगे तो आपका विरोध करके डॉक्टरी में तो रिफर कर दिया जाएगा। विद्या में भी ऐसे ही है, स्कूलों में भी ऐसे ही है। स्कूल का भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है भैया, ऐसी बहुत सारे आगे वार्तालाप है, आप बहुत समझदार है, ऐसी बहुत बातें सुना भी होगा या सुना भी नहीं होगा। जो था मेरी विचारधारा के अनुसार मैंने आपको भैया बातें बताई है। बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना भैया, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना,
साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन करना ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को जय माता दी।